हेलो गाइस, एपिसोड 20 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, लिटिल फॉक्स जिया गोजियान को वर्चुअल गेम के बारे में बता रही होती है, लेकिन तभी उतने में फाइनेंस मिनिस्टर आ जाते हैं और सर्वेंट आके लिटिल फॉक्स से कहता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपको तुरंत बुला रहे हैं। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है लिटिल फॉक्स जिया गोजियान का हाथ पकड़ते हुए मिनिस्टर के सामने जाती है और मिनिस्टर से बोलती है, मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो इसीलिए आप लोग वापस जा सकते हैं। इन लोग की ये नोक झोंक हो ही रही होती है। मिनिस्टर कभी इनकी बुराई करता तो कुछ कहता है, लेकिन तभी उतने में मिस लिंग मोक्जी वहाँ आ जाती है और गेट खोलते हुए कहती है, जिया गोजियान के साथ में मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन है, बहुत जल्दी ये सुपरस्टार बनने वाले हैं। लिंग मोक्जी को देखने के बाद में मिनिस्टर और उसके दोनों लड़के शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब ये सुपरस्टार यहाँ पे क्या कर रही है और इसको क्यों पुकार रही है। और तभी लास्ट में हमको दिखाते हैं जिया गोजियान लिंग मोक्जी से बोलता है, ऐसा है तुम्हें सब बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ आओ और मुझे बताओ किस काम से तुम यहाँ पे आई हो। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है, और जो लोग भी वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। जब जिया गोजियान के एक ऑर्डर पे लिंग मोक्जी तुरंत एग्री कर लेती है और बोलती है, हाँ ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ। तभी वहाँ पे लिटिल फॉक्स उसको देखने के बाद में अपने मन में सोचती है, किस तरह की लड़की है ये लिंग मोक्जी जिसने अभी अभी जिया गोजियान को तुरंत फॉलो कर लिया। और दूसरी साइड दिखाते हैं हमको मिनिस्टर और उसके लड़के दोनों के दोनों ऐसा होते हुए देख के शॉक्ड हो जाते हैं। फिर दोस्तों वहाँ से सीन बदल जाता है और फिर हमें दूसरे कमरे में दिखाते हैं लिंग मोक्जी जिया गोजियान के आगे घुटने पे बैठी होती है और उससे कहती है, मालिक। फिर जिया गोजियान उससे कहता है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैं आपकी बहुत ज्यादा केयर करने लगा हूँ जिससे आपको कुछ इल्यूजन्स होने लगे हैं। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जिया गोजियान से कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी स्लेव भूल गई है, प्लीज मालिक इस गलती के लिए मुझे सजा दीजिए। फिर कहती है, मालिक जो चाहते हैं मिस्ट्रेस इंटरफेरेंस करने के लिए कोई स्लेव नहीं है। लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसकी तरफ घूरते हुए देख के कहता है, कोई भी मेरी ओर से कोई डिसीजन लेने के योग्य नहीं है। फिर कहता है, आपकी सजा पर बाद में चर्चा की जाएगी, अब पहले उठें, जियारू यहाँ आ रही है। जैसे जिया गोजियान ने ये बात बोली होती है, लिंग मोक्जी वहाँ पे उठ जाती है। तभी उतने में धम्म से गेट खुलता है और लिटिल फॉक्स चिल्लाते हुए अंदर आ रही होती है और कहती है, लिंग मोक्जी मैं उसकी एजेंट हूँ, आपकी एक्टिंग कंपनी लोगों को धोखा देना चाहती है, लेकिन आपको मुझसे पहले निपटना होगा। यिन ज़ारू की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी हंसने लगती है और साथ में ही अपने ब्रेसलेट को ओपन कर लेती है और उसमें कोई टेक्स्ट को दिखा रही होती है और फिर कहती है, अगर आप मेरे एग्रीमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप पहले इसे पढ़ सकते हैं, आपको निपिक चुनना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। और तभी हमको दोस्तों दिखाया जाता है उस कॉन्ट्रैक्ट को जो कि जिया गोजियान ने लिंग मोक्जी के साथ में साइन किया होता है। और दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, पढ़ने में बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको लगा दूंगा, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और तभी हमको दिखाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में यिन रॉक्जू की हालत खराब हो जाती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और शॉक्ड होने के बाद में अपने मन में सोचती है, ये कॉन्ट्रैक्ट घाटे में नहीं होना चाहिए, अगर कोई बड़ा स्टार भी आ जाए तो भी ऐसा कोई इलाज नहीं होता, मुझे तो यही लगता है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, लिंग मोक्जी एक छोटी थैली को निकालती है और जिया गोजियान की तरफ देते हुए कहती है, माय लॉर्ड ये वो सामग्री है जिसे आपने मुझे खरीदने के लिए सौंपा था। फिर कहती है, अगर मेरे लिए और कुछ नहीं है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर हमको दिखाते हैं लिंग मोक्जी जब उस थैली को दे देती है तो जिया गोजियान उस थैली में से जो इंग्रीमेंट होते हैं जो उसने मंगवाए होते हैं उसको निकाल के देख रहा होता है और तभी उससे कहता है, रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं जिया गोजियान ने जितने भी इंग्रीमेंट होते हैं उनको मिला के वहीं पे एक बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी की पिल बना दी होती है जिसका नाम होता है रेनिंग द स्वॉट पिल्स, जिसमें से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर निकल रही होती है। लिटिल फॉक्स उस पिल को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और चिल्ला के कहती है, ये तो स्वॉट पिल्स है। और दूसरी तरफ लिंग मोक्जी भी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और कहती है, उनके हाथ तो बिना किसी रिफाइंड टूल के इतने आसानी से खुद ही इन्होंने रिफाइन कर ली इस पिल को। वो लोग ये चीज को सोच ही रहे होते हैं, तभी उतने में जिया गोजियान लिंग मोक्जी से कहता है, यह पिल स्वॉट कल्टीवेशन पे आगे बढ़ने के लिए है और ये स्वॉट पिल आपके लिए है, बस कुछ समय के लिए मेडिटेशन करिए और अपनी फाउंडेशन के बेस को मजबूत करिए, इससे आपके हार्ट को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में जिया गोजियान ने वो स्वॉट पिल लिंग मोक्जी की तरफ दे देता है, जिसको देखने के बाद में लिंग मोक्जी कहती है, आपने पहले मुझे इसके इंग्रीमेंट को ढूंढने के लिए कहा था, क्या आप मेरे लिए ही स्वॉट पिल को बनाने जा रहे थे। फिर इस चीज को देखने के बाद में लिंग मोक्जी अपने मन में सोचती है, क्या मैं तो एक स्लेव हूँ, तो एक स्लेव के लिए एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान थोड़ा स्माइल करने लगता है
और स्माइल करते हुए कहता है, मैं सबसे पहले आपसे कुछ भी नहीं चाहता था। और ये कहने के साथ में वहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। लिंग मोक्ज्यू पिल लेने के बाद में वहाँ से वापस जा रही होती है। लिंग मोक्ज्यू को वापस जाते हुए देख के लिटिल फॉक्स कहती है, मुझे लगता है कि उसके साथ आपका रिश्ता थोड़ा अलग है। फिर कहती है, लेकिन अगर आपके पास अपनी कल्टीवेशन की इंग्रीडिएंट की कमी है तो आप मुझे मदद क्यों नहीं करने देते हैं। लिंग मोक्ज्यू की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसके सर पे एक टीप मारता है पाट से। तभी लिटिल फॉक्स चिल्लाती, आउच, बहुत तेल लग गई। फिर जिया गोजियान उससे कहता है, ये बाकी चीजें आपके लिए हैं। अगर ऐसा नहीं होता लिटिल फॉक्स, तुम कब बादलों में उड़ने में सक्षम होगे। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिटिल फॉक्स स्माइल करते हुए हंसने लगती है और ब्लश करते हुए कहती है, मेरी फैमिली गोजियान सच में बहुत अच्छी है। फिर ये कहने के साथ में जिया गोजियान से कहती है, तो अब लिंग मोक्ज्यू के पास में फिल्म करने का समय नहीं है, क्या आप मेरे साथ में घर जाना चाहते हैं। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। फिर दोस्तों सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाते हैं एक दिन बाद का सीन, और जिया गोजियान और लिटिल फॉक्स दोनों अपने पैलेस में आ जाते हैं। जैसे कि लिटिल फॉक्स ने जिया गोजियान को बताया था गेम के बारे में, मतलब वर्चुअल गेम के बारे में। आने के बाद में लिटिल फॉक्स उसको वहीं ले आती है और जिया गोजियान को वर्चुअल गेम दिखाते हुए कहती है, जिया गोजियान, क्या आप वर्चुअल गेम नहीं खेलना चाहते हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, नहीं, मेरा जो गेम रूम है आप इसको यूज कर लीजिए। उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, ये कैसे काम करता है, क्या मैं इसके अंदर जाकर लेट जाऊं। और तभी दोस्तों हमें दिखाते हैं वर्चुअल कैप्सूल, और ये देखने में बिल्कुल सुपर साइयन जैसे आए थे ना धरती के ऊपर ड्रैगन बॉल जी की सीरीज में, बिल्कुल वैसा वजीटा और नापा जैसा ही कैप्सूल लग रहा है। और तभी मिस यीन उसको बताती हैं, हाँ बस आप इसमें जाके लेट जाइए और आप अपनी बॉडी की पूरी ताकत को निर्धारित कर सकते हैं और फिर ऑटोमेट चालू कर सकते हैं। फिर ये बात कहने के बाद में वो अपने चेस्ट पे हाथ मारते हुए कहती है, अच्छा ये बताइए आप खुद गेम में जाके रिसर्च कर लेंगे या मैं आपके साथ चलूं, मतलब अंदर चलकर लेटूं। लिटिल फॉक्स की बात को इग्नोर करते हुए जिया गोजियान आगे चला जाता है और तभी उस वर्चुअल गेम कैप्सूल को देखने के बाद कहता है, ऐसा लगता है कि ह्यूमन जेनेटिक वॉरियर इसका यूज कल्टीवेशन करने के लिए करते हैं। फिर वो अपने मन में सोचता है, यह एक दूसरे सिस्टम से परिचित होने का अच्छा समय है। और ये कहने के साथ में ही जिया गोजियान उस कैप्सूल के अंदर जाके लेट जाता है और कैप्सूल बंद हो जाता है। और जैसे दोस्तों अवतार मूवी में अवतार के जाते समय वो होता था ना लाइटनिंग वाला सीन, वैसा यहाँ पे भी होता है। तभी सिस्टम कहता है, गेम में एंटर करते समय प्लीज रिलैक्स करें और नर्व लिंक को एक्सेप्ट करें। और फिर वहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, 3, 2, 1। और फिर दोस्तों दिखाते हैं 1 होने के बाद में जिया गोजियान उस वर्चुअल गेम के अंदर एंटर कर जाता है। और तभी वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि मुझे थोड़ी लिंग मोक्ज्यू की तरीके दिख रही है, लेकिन ये सिस्टम होती है आई थिंक सो। और तभी वो बताती है, वेलकम बैक यूजर, री स्कैन फिजिकल फिटनेस, आपकी करंट फिजिकल स्टेटस। जिया गोजियान उस सिस्टम को देखने के बाद कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग मोक्ज्यू इस चीज के लिए स्पोक्स पर्सन बनेगी। और फिर दोस्तों हमको कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जो सिस्टम होती है जिया गोजियान का स्टेटस चेक कर रही होती है, उसकी करंट फिजिकल एबिलिटी चेक कर रही होती है, लेकिन तभी वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ भी उसके बारे में बता नहीं पा रही होती है। जिया गोजियान जब उसको देखता है और तभी वो बोलती है, आपकी करंट स्टेटस है क्या है। जिया गोजियान उसको देखते हुए कहता है, कहना क्या चाहते हो, पहले सही से बताओ तो, ये कैसे फंस गई हो तुम, आगे बोल ही नहीं रही हो। जब सिस्टम वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं पा रही होती तभी जिया गोजियान अपने मन में सोचता है, ऐसा हो सकता है कि मेरा लेवल बहुत ज्यादा ही हाई है, इस मशीन की हाई लिमिट इस चीज को समझ नहीं पा रही है। फिर सोचता है, मैं एक नॉर्मल गार्ड के स्ट्रेंथ पावर के बराबर अपनी पावर को कर लेता हूँ। और ये बात सोचने के बाद में जिया गोजियान अपनी पावर को सप्रेस कर लेता है। फिर वो जो सिस्टम होती है जिया गोजियान को बताती है, आपका वॉरियर लेवल 3 है, आपकी स्पेशलिटी स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस है। यह पता चला है कि उपयोगकर्ता बदल दिया गया है, क्या आप पार्टीशन का चयन करना चाहते हैं और ऑफलाइन पॉइंट को क्या ट्रांसफर करना है। उस सिस्टम की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, बस सीधे मुझे एंटर करवाओ। और जिया गोजियान की ये बात कहने के बाद में सिस्टम उसको जहाँ से लिटिल फॉक्स खेलना बंद करती वहीं पे ले आती है और उससे कहती है, इंटरस्टेलर एज में आपका वेलकम। और दोस्तों में दिखाते हैं वहाँ पे एक झरना बह रहा होता है और कुछ लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं और जिया गोजियान को उन्हीं के कुछ दूरी पे टेलीपोर्ट करा जाता है। जब जिया गोजियान वहाँ पे टेलीपोर्ट होता है तभी एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। और तभी वो कुछ देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है और कहता,
ये क्या? क्योंकि दोस्तों वहाँ पे खूब ढेर सारी लड़कियां नहा रही होती हैं। वो जो झरने का पानी गिर रहा होता है और जो लोग नहा रहे होते हैं वो दोस्तों लोग नहीं, ये लड़कियां नहा रही होती हैं और जो कि देखने में बहुत ज्यादा सेक्सी होती हैं। जब वो लड़कियां एकदम से जिया गुजियान को देखती हैं तो वो घबरा जाती हैं और कुछ लड़कियां चिल्ला के कहती हैं, कोई हमारी मदद करो, यहाँ पे एक ठरकी कमीना इंसान आ गया है जो हमारे बेबीज को बहुत ज्यादा घूर घूर के देख रहा है। कोई आओ, उसे पकड़ो और उसे भागने मत दो, जल्दी करो। हेलो गाइस, आई होप कि आपका एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।